Hello everyone. My name is Akshay and welcome to our GFG Beauty Streak of Day 58. तो यार शुरू करने से पहले यार जो मैंने कल बोला था कि मैं दो लिंक पेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में. वन विल बी ऑफ द सिलेबस ऑफ रिकर्जन ट्रीज ग्राफ एंड डीपी एंड अनदर लिंक विल बी ऑफ गूगल फॉर्म सर्वे एंड लाइक इफ आई विल बी रिसीविंग मोर देन 200 responses I will surely start my playlist of those structures. Okay, तो मैं डाल दूंगा यार, आप देख लेना सिलेबस और रिस्पॉन्स में जो भी होंगे फील्ड्स आप देख लेना, उसे भर लेना. कुछ नहीं, बस नाम और लाइक व्हाट डू यू डू एज अ प्रोफेशन, एज अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल, विच ईयर यू आर ग्रेजुएटिंग एंड समथिंग लाइक दैट क्वेश्चंस होंगे, आप भर देना उसमें. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को. गेम ऑफ एल्शियम मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है यार. तो पढ़ते हैं क्या है ये. तो गिवन एन इंटीजर n, find the maximum LCM, least common multiple, that can be obtained from four numbers less than or equals to n. ठीक है यार, कल कुछ नंबर था, थ्री नंबर इस्तेमाल करने थे. दिस टाइम हमें कुछ मैक्सिमम एलसीएम चाहिए एंड वी हैव दिस कंस्ट्रेंट ऑफ यूजिंग जस्ट फोर नंबर्स व्हिच शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n. So duplicate numbers can be used. Okay, so for n equals to 4 the output is 12 and the explanation is like you can use 4432 or 4443 etc. So like there are मतलब मल्टीपल भी बनने वाले हैं, तभी उन्होंने एक्सेट्रा लिख दिया. और मैं देख पा रहा हूँ कि 4321 भी इस्तेमाल कर सकते हैं 12 के लिए, राइट. तो द मैक्सिमम एलसीएम ऑफ फोर नंबर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 4. ओके, 5 के लिए सिमिलरली इन्होंने 60 दे रखा है एंड दीज आर द पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा, मतलब और भी पॉसिबिलिटी है. सो 5 4 3 2. ओके, ठीक है यार. ओके, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं यार. इसकी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. 10 पावर 4 है इसकी कंस्ट्रेंट, राइट. तो इसे तुरंत से ले चलते हैं पेंट पे और इसके ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं कि ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या हो सकती है एंड उसके बाकी की. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट इसका था यार 10 पावर 4, राइट. और क्वेश्चन में दे रखा है यू हैव टू यूज फोर नंबर्स विच शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1. तो मैं बोलता हूँ कि ऑल ऑल फोर पेयर्स, मतलब ऑल पेयर ऑफ फोर नंबर्स निकाल लेते हैं, या फिर मैं लिख दूँ ऑल पॉसिबल फोर पेयर्स. हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यार, लाइक वी हैव टू रूट फोर लूप्स, तो वो हो गया n पावर 4 चला जाएगा, राइट. लेट फॉर i इक्वल्स टू 0, तो i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस 0 नहीं, राइट, 1 से स्टार्ट होगा, राइट. एलसीएम है, राइट, तो 0 का तो कुछ बनता नहीं है. सिमिलरली j k l, राइट, एंड लास्ट में हम चेक कर लें कि इफ एलसीएम ऑफ i कमा j कमा k कमा l, राइट, इनका मैक्स मेंटेन कर लेंगे, है ना, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे. तो दिस विल बी लाइक n पावर 4 सोल्यूशन, राइट. तो 10 पावर 4 को अगर आप 4 करोगे तो दैट गिव्स अस 10 पावर 16, राइट, विच इज ग्रेटर देन 10 पावर 8. तो अगर इसको हमने कोड कर भी लिया, इफ यू आर एबल टू कोड इट, देन क्या आएगा हमारे पास, TLE. अगर आपको 10 पावर 8 का लॉजिक नहीं समझ आ रहा है यार, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अभी ऊपर फ्लैश होगा, आप उस वीडियो को देखो, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, सो इफ यू आर एबल टू कोड द सोल्यूशन दैट गिव्स अस द TLE. तो क्योंकि यार हम बूट फोर्स से शुरू करते हैं, तो वी विल कोड दिस सोल्यूशन और हम देखेंगे कि TLE आने ही वाला है, बट वी विल सी, वी विल वेरीफाई, राइट. दैट्स द मेन मोटिव. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. और एक बात और यार, यहाँ पे एलसीएम ऑफ i कमा j कमा के एल कैसे निकाल सकते हैं यार. सो आपने यूक्लिड का नाम सुना ही होगा. एक यूक्लिड एल्गोरिदम होती है, राइट, जो हमें जीसीडी निकाल के देता है. तो उससे क्या कहना है यार, मैं ये समझा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई वीडियो इस पर नहीं बनाई है, तो मेरे को यहाँ समझाना पड़ेगा. तो लेट्स से हमारे पास कुछ ए कमा बी और इसका हमें एचसीएफ चाहिए, राइट. जीसीडी इज नॉट नथिंग बट एचसीएफ. तो व्हाट यूक्लिड सेज इज कि अगर ए कमा बी का कुछ एचसीएफ आता है, लेट्स से जी, राइट, तो वो ए माइनस बी कमा बी का भी सेम ही होगा. ठीक है, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे यार, हम वेरीफाई करेंगे. तो लेट्स से हमारे पास 20 कमा 5 था, राइट. तो व्हाट इसका एचसीएफ क्या आएगा, 5. एंड यूक्लिड इज सेइंग कि अगर 20 माइनस 5 किया इन कमा 5, दैट इज 15 कमा 5 का अगर एचसीएफ निकाला, सो दैट इज ऑल्सो 5. ठीक है यार, तो ये सही बोल रहा था. ठीक है, तो दिस वाज यूक्लिड एल्गोरिथम. बट अब इसको आप कोड करने जाओगे, राइट, तो ये ओ ऑफ ए माइनस बी में होता है सॉल्व, वेयर ए इज दिस नंबर एंड बी इज दिस नंबर, राइट. तो यहाँ पे एक और चीज़ है यार, ऑप्टिमाइज यूक्लिड एल्गोरिथम. ठीक है, इसका क्या कहना है कि सपोज वी हैव ए कमा बी, राइट. तो अगर ए कमा बी का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज पास द पैरामीटर्स एज बी कमा ए परसेंट बी, एंड व्हेनेवर दिस कम जीरो, अगर ये चीज़ जीरो बन जाए, तो जस्ट रिटर्न बी. तो हम फिर से यार ऐसे नहीं मानेंगे, वी विल सी कि काम कर रहा है नहीं. छोटे एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम. तो हमारे पास 20 कमा 5 है, राइट, एंड वी नीड टू you need to pass, this is a, this is b, so I will pass 5 here, and a percent b, that is 20% 5, and percent is nothing but modulo, so remainder will be 0. So here it's coming 0 and we have to return b, that we have to return 5. ठीक है यार, तो ये बात इसकी सही थी. तो हमें इस चीज़ को कोड भी करना होगा, राइट. तो
मुझे पता चल गया यार, एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम मिल गई जो log n में मेरे को निकाल के दे रहा है, राइट? वी आर ऑलवेज मॉड्यूलोइंग इट, राइट? सो ठीक है, एंड देन वी नो वन मोर थिंग कि अगर हमारे पास दो नंबर है, लेट्स से a कॉमा b, अगर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, देन वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द दिस a कॉमा b विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ a कॉमा b इनटू एलसीएम ऑफ a कॉमा b, राइट? ये सिंपल यार नंबर थ्योरी का है लॉजिक, राइट? आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो इसका मतलब यार, तो इसका कोड कैसे होगा यार? सो लेट्स से वी हैव दिस जीसीडी एंड वी हैव द टू पैरामीटर्स int a एंड int b. So what I was saying कि अगर b equals to 0 है, then we have to return this first parameter that points to a. So I'll write if b equals to 0, then return a. ठीक है, तो ड्राई रन करके कोड लिखना बहुत आसान होता है यार। अगर मैं कोड बताया था पहले तो मतलब दिक्कत होती समझने में, डाइजेस्ट करने में राइट? एल्स हमें क्या करना है, एल्स व्हाट वी आर डूइंग कि a की जगह पे b पास कर रहे थे और b की जगह पे a% b पास कर रहे थे, तो वही हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि एल्स रिटर्न b कॉमा a% b, राइट? इफ आई जस्ट गिव यू अ एग्जाम्पल ऑफ एक और ड्राई रन करके दिखा दूँ आपको, तो चलो देखते हैं। ये कॉमा बी है, राइट? वी हैव टू पास 15 here and this will be as a% b, so that will be 10% 15, so that gives us 10, right? 15 comma 10. Then again b को a की जगह पे कॉपी करना है and this will be like 15% 10, right? a% b, so it will be what, 5, right? Then again 5 को यहाँ कॉपी करो and it will be like 10% 5, that will be 0, right? तो 0, तो b is 0, देन वी रिटर्न ए, दैट इज रिटर्न 5। तो ठीक है यार, हमने एक छोटा सा डायग्राम भी देख लिया इसका। तो ये बातें समझाना ज़रूरी है। मैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करूँगा अपने कोड में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बना रखी थी तो मुझे क्या समझाना पड़ा। एल्स आई वुड हैव जस्ट रेफर्ड यू, जैसे मैंने 10 पावर 8 के लिए आपको रेफर कर दिया ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम इस एलसीएम ऑफ आई कॉमा जे कॉमा एल को हम कैसे कोड करेंगे, राइट? हमें आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल को लिखना है, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे यार? कि हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का निकाल लेंगे, राइट? एंड देन लेट्स से इनका निकालने पे कुछ x आता है, इनका निकालने पे y आता है, देन हम इन दोनों का निकाल के z निकाल लेंगे। सो हाउ वी कैन राइट इज लॉन्ग x इज इक्वल्स टू व्हाट, आई स्टार j डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ आई कॉमा j, राइट? सिमिलरली आई कैन राइट लॉन्ग y इज इक्वल्स टू what, k star l is divided by gcd of k comma l। मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ यार? मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दैट एलसीएम को एक साइड रखोगे तो ए स्टार बी और ये जीसीडी इसके नीचे आ जाएगा, राइट? ठीक है, नाउ वी गॉट x and y, नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस x and y। सो एलसीएम ऑफ z लॉन्ग z इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्टार y डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ व्हाट, x comma y, राइट? और यहाँ से हम एक मैथ डॉट मैक्स में मेंटेन कर लेंगे, मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा z, और लास्ट में हम रिटर्न z कर देंगे। ठीक है यार, तो मैंने सूडो कोड लिख दिया इसके लिए, मैंने आपको जीसीडी समझा दी, ऑप्टिमाइज जीसीडी भी समझा दी, उसका कोड समझा दिया आपको। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कोड विथ अ ब्रूट फोर्स, राइट? तो चलो यार, लेट्स मेक एन आंसर। सिंस हमारा लॉन्ग रिटर्न पाई, देन वी विल यूज ऑलवेज लॉन्ग वेरिएबल्स। So I need 4 nested loop, like, and I will start from 1, not from 0, because 0 का आप कैसे अच्छे एलसीएम निकालोगे, राइट? वो फिर एक्सेप्शन आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 0। ओके, सो i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस फॉर int j equals to 0 not 1 and j is less than equals to n j plus plus for int k equals to 1, k is less than equals to n and k plus plus. Similarly, the last loop for int I j k l, let's use l is less than equals to n and l plus plus, right? Now we just need to find the LCM of what, I comma j comma l. So मैं comment में लिख देता हूँ LCM of I comma j comma l comma k comma l, right? Considering that we have written the code for GCD, तो मैं यहाँ GCD का कोड लिख भी देता हूँ। So long GCD, it will have two parameters, long a comma long b, right? And यहाँ पे क्या हो रहा था कि if b is equals to 0, then we have to return a, else return what, GCD of b comma a percent b, right? और क्योंकि हम मतलब b को हर बार क्या रिड्यूस कर रहे हैं, लाइक मॉड्यूलो विथ a, राइट?
ए को रिड्यूस कर रहे हैं मॉडुलो विद बी हियर एट लाइन नंबर 47। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार कि लॉग ऑफ इनमें से जो मैक्सिमम है मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज्ड हो गया, ये ऑप्टिमाइज्ड यू यूक्लिड एल्गो, ठीक है, ठीक है यार। ओके, तो हमें यहाँ पे इन सब का एलसीएम निकालना है, तो वी विल यूज दिस वेरिएबल्स लॉन्ग एक्स इज इक्वल्स टू आई स्टार जे डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ व्हाट आई कॉमा जे एंड देन लॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू हमें बाकी दो का निकालना है, सो के स्टार एल जीसीडी ऑफ व्हाट के कॉमा एल एंड देन फाइनली हमें अबव टू नंबर्स का निकालना है टू गेट द एलसीएम ऑफ आई कॉमा जे कॉमा एल, so it will be long z is equals to what x star y divided by gcd of x comma y। होप आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एट लास्ट कि जब हमने कर लिया तो हमें मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है, राइट, क्योंकि हमारी वही रिक्वायरमेंट है कि हमें मैक्स रिटर्न करना है। सो मैथ डॉट मैक्स इज व्हाट आंसर कॉमा z at last we just have to return after the for loop that return answer। so let's compile it। हमने कहीं सेमीकोलन छोड़ा है, ओके लेट्स कंपाइल इट अगेन, ठीक है यार। योर आउटपुट इज 0, सो आई हैव डन सम मिस्टेक समवेयर, लेट मी रेक्टिफाई। ओके, तो मे बी यहाँ ब्रैकेट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज प्रेसिडेंस के हेल्प से मे बी हमारा डिवीजन पहले कैलकुलेट हो जा रहा है, बट वो हमेशा नहीं चाहते हैं, राइट। तो लेट्स फाइल इट अगेन। नहीं यार, वो प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेट्स फिगर इट आउट। ठीक है यार, मतलब मैं क्या ही यहाँ पे गलती की है मैंने, आंसर तो वो कर लो, आंसर तो इनिशियलाइज किया नहीं, तो ठीक है। तो ठीक है यार, हमारा योर इनपुट एक्सट्रोड मैच हो गया। तो इफ आई हिट दिस सबमिट बटन क्या होने वाला है, टीएलई आने वाला है। सो वी विल जस्ट वेरीफाई इट कि हमारा 10/8 का लॉजिक सही बैठता है कि नहीं। तो वो सही होता है, राइट। और मैं ये हर बार अपने वीडियो में इसलिए बस दिखाता हूँ यार कि जब भी हम ओए में बैठेंगे, राइट, तो वी डोंट हैव दैट लेवरेज टू वी स्टार्ट फ्रॉम ब्रूट फोर्स, राइट। तो एक कंस्ट्रेंट यार मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम पास के लिए नहीं दिया रहता है। यू हैव टू लुक एट दिस कंस्ट्रेंट, और जो भी आप अपने दिमाग में अप्रोच सोच रहे हो, दैट शुड बी, आप उसका वेक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10/8, तभी आप उसको स्टार्ट करना कोड करोगे। तो ऐसे में आप यार 50% ऑफ लाइक स्टूडेंट्स या ऐसे कंप्यूटर से आप आगे निकल जाते हो, ठीक है। ठीक है यार, तो अब इसके चलते हैं हम लोग इसके एफिशिएंट अप्रोच पे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं अब। ओके, तो मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर कर लूँ अपना। ओके, ठीक है यार, तो हम आ चुके हैं। तो मैं ये क्वेश्चन लगता है पहले भी हमने कर रखा है, पता है, ये मैक्स एलसीएम निकालने वाला चीज़ तो मैंने पहले भी बोला था यार कि आप खुद ही सोचो यार, हमें मैक्स एलसीएम कैसे मिल सकता है कि हमारे पास कोई नंबर हो, लेट्स से 5, ठीक है, और लेट्स से हमारे पास 4 हो, ठीक है। तो नहीं ऐसे नहीं यार, लेट्स से ए कॉमा बी है, राइट। इनका मैक्स एलसीएम कैसे हो सकता है यार कि इन ये दोनों नंबर जो हैं रिलेटिवली प्राइम हो अपने आपस में। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है, अच्छा मैं स्टैंडर्ड टर्म ही यूज कर देता हूँ, को प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। को प्राइम नंबर्स का क्या होता है मतलब यार कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी शुड बी इक्वल्स टू 1, राइट। अगर ऐसा है देन एलसीएम ऑफ, अगर ऐसा है देन आई कैन से दैट एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल्स टू ए स्टार बी, है ना। देखिए हमारे इक्वेशन में ही बैठ रहा है जो हमने लिखा था कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू व्हाट एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इनटू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, राइट। तो अगर ये जीसीडी ही 1 हो जाए, है ना, तो एलसीएम जो होगा डायरेक्ट ए कॉमा बी हो जाएगा, है ना। और ठीक है, तो ये हमारा तरीका हुआ मैक्सिमाइज करना किसी ए कॉमा बी के एलसीएम को, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट्स से वी हैव 5, राइट। तो इसका जो जस्ट n-1 वाला नंबर होगा, ये तो पक्की बात है यार कि को प्राइम होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 100 से ले लो तो 100, 99 को प्राइम हो गए, 99, 98 ले लो, दैट विल बी को प्राइम, राइट। आप कोई भी ले लो यार, 55, 54, दैट इज को प्राइम, राइट। तो ठीक है यार, और हमें मैक्सिमम भी चाहिए, तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला था कि हमें मैक्सिमम चाहिए था, राइट। सो वी विल स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हम n से इटरेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था यू कैन यूज नंबर विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हम n से इटरेट करते हुए जाएंगे कहाँ तक, 1 तक। ये पॉइंट क्लियर हो गई यार, ठीक है। तो हमने n और n-1 का देखा कि दैट विल बी को प्राइम, तो दो नंबर्स तो डेफिनेट हो गए, दैट वी हैव टू चूज n and n-1। सेकंड पॉइंट, हमारे पास नंबर्स कितने रिमेनिंग है यार,
हमारे पास नंबर्स हैं, लेट्स से 5 था, 4 था, सो वी हैव द रिमेनिंग नंबर्स एज 3, 2, 1। तो एक पॉइंट तो ये हो सकता है यार कि लेट्स कैलकुलेट n माइनस वन, n माइनस टू और n माइनस थ्री का हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है। ये हो सकता है फॉर एनी सम केसेस कि ये चारों एक दूसरे में को प्राइम हो, राइट। तो मैं अगर बात करूं तो वी कैन से दैट 5, 4, 3 एंड 2, राइट। तो ये को प्राइम नहीं है, इनका 2 आ रहा है, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं, राइट, कि इनका जो जो इनका जो एलसीएम होगा, राइट, हमें इससे भी बड़ा कोई एलसीएम चाहिए। तो ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि एक बार 5, 4, 3, 2 का निकाल ही लेते हैं यार, क्या होता है, 60 होता है, राइट। और ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था कि वी कैन चूज 4 and 5, दैट इज को प्राइम, दैट इज को प्राइम, राइट। नाउ इन द रेस्ट वी हैव टू चूज ऐसा नंबर। अब हमारा लेट्स से ये को प्राइम था, तो एलसीएम को हम नम में डाल देते हैं, 20। नाउ आई हैव टू चूज टू नंबर्स सच दैट कि 20 और लेट्स से व्हाट हम थ्री थ्री से देख रहे हैं, राइट। तो 20, 3 जो है, इसका जो जीसीडी है वो 1 आना चाहिए, है ना। तो ऐसा है, सो वी विल चूज 3 एज अ थर्ड नंबर। So our resultant num will be equals to what? 20 into 3, that goes as 60. Now for the rest of the iteration, अब हमारे पास कौन सा बचा? 2, 2 और 1 बचा, राइट। तो और हमारे पास एलसीएम हमारा 60 हो चुका है एज ऑफ नाउ, सिंस इट वाज को प्राइम देन वी जस्ट मल्टीप्लाइड दोज नंबर्स। तब हम चेक करेंगे क्या कि 60, 2 जो है वो को प्राइम मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, वी विल नॉट कंसिडर टू नंबर। 60, 1, अरे ये को प्राइम है, राइट, को प्राइम है, राइट, जीसीडी ऑफ 1। सो दिस विल बी लाइक 60 into 1 एंड द रिजल्टेंट इन 60। इससे एक ये अप्रोच हो सकती है ना, कि हम ऐसे निकाल लें 60, और एक ये हो सकती है कि n-1, n-2, n-3 से निकाल के चेक कर ले। इनमें जो मैक्स होगा यार, वही हमारा आंसर होगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लॉजिक क्या था यार, कि वी हैव टू जस्ट चूज 4 रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हो, और उसमें भी हमें मैक्सिमम चाहिए। दैट इज व्हाई वी वर इटरेटिंग फ्रॉम n टू द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट वाज 1। दूसरा हमने देखा यार कि ठीक है, ये तरीके से एक तो आंसर आ जाएगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि n-1 n-2, दिस विल लाइक दीज 4 नंबर आर द 4 लार्जेस्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to n, है ना। दैट्स व्हाई वी टुक दिस नंबर एंड वी मेड एन एलसीएम, और उसमें हम फिर मैक्स कर लेंगे। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यार, तो ये बातें और अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो लेट्स से वी हैव दिस नंबर 10, राइट। तो जो मैक्स पॉसिबल 4 ग्रेटर नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 10, 9, 8 एंड 7, राइट। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं यार, हम बचपन जैसे निकालते थे। 2 5 10, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, तो 7। अब कोई भी दो नंबर्स नहीं है या फिर दो से ज़्यादा डिविजिबल है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, सो एलसीएम विल बी व्हाट? 2 into 5 into 9 into 4 into 7। ये ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है यार। तो 5 to the 10 and we just have to find 36 into 7, right? So 7 6 are what? 42 and 7 6 are 21, that is 252. So it will be like 2520, right? अब दूसरी अप्रोच देखते हैं यार। दिस वाज वन ऑफ द अप्रोच, दिस वाज वन ऑफ द वे। तो ये मैं फर्स्ट लिखता हूँ। सेकंड क्या होगा कि मैं रिलेटिवली सारे कोप्राइम ढूंढूं, राइट। हो सकता है उससे कोई बड़ा नंबर निकल के आ जाए, बिकॉज मैं देख पा रहा था कि 10 और 8 जो है वो आपस में कोप्राइम नहीं थे, राइट। तो चलो यार, तो 10 और 9 तो कोप्राइम होंगे, दैट इज लाइक डेफिनेट, वी नो दैट, right? N and n-1. So we just have to find in the rest of the numbers, and rest of the numbers is what? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. We just have to find इसका जो LCM है 90, इनका जो uh, इस rest of the numbers से GCD 1 हो जाए, right? So we will what do? We will do that 9, 8 इसका GCD निकालो यार, and we'll update the number, right? We will update the resultant this LCM or let's say number. So 9, 8 का GCD 1 नहीं होता है ना, so we will not update it. So 90, 90, 8 not 9, 90, 7 का GCD 1 होता है, right? So we will update it 90 into 7. Why are we finding GCD equals to 1? Because then in that case we will just have to multiply those exact numbers. क्योंकि हमें मैक्स चाहिए, that's why we are finding GCD equals to 1. So it will be like 630, right? ठीक है, so अब हमें चेक करना होगा 630, क्योंकि ये क्या है यार, A, B, C का LCM है, right? राइट, तो अब हमें इसे देखना है कि ये इसका जो एलसीएम है वो किसी और नंबर से को प्राइम है या नहीं। तो ठीक है, तो 630, 6 वी हैव, हम इसे नहीं लेंगे, राइट, 1 नहीं होगा। बट इफ वी चूज 630, 5, सो 5 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो राइट, राइट, तो हम इसे भी नहीं लेंगे, राइट, इसे भी नहीं लेंगे। तो 630, 4, स्टिल आई कैन सी दैट 2 कैन बी अ डिवाइजर, राइट। तो जीसीडी जीसीडी छोड़ो, डिवाइजर मिल गया ना, तो मतलब 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, वी नो, तो हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। सिमिलरली 630, 2, आई कैन सी दैट स्टिल 2 कैन डिवाइड द 630 एंड 2, तो ठीक है यार, तो 1 तो नहीं है, कैंसिल इट।
आई कैन सी 630, 1 यहाँ पे है यार GCD 1, ठीक है। तो हमारा नंबर्स सारे खत्म हो चुके हैं एंड num is still pointing at 630, right? But I can see that considering the largest four numbers possible from 1 to 10, that was 10, 9, 8 and 7, 2520 आ रहा था, and considering this logic that कोप्राइम से कुछ नंबर निकल के ऐसा आ जाए, right? तो ठीक है, तो हमें इसका मैक्स लेना है, तो you can see that 2520 is winning here, right? This approach is not working. तो मतलब हमें दोनों अप्रोच तो करना ही होगा, right? और हमें निकालना पड़ेगा कि मैक्स कौन सा है। तो लेट्स टेक अ नंबर जहाँ पे ये चीज प्रिवेल नहीं कर रहा हो, यहाँ पे दिस n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री का चीज प्रिवेल नहीं कर रहा हो और यहाँ पे ये प्रिवेल कर रहा हो। लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। सो व्हाट नंबर शुड वी कंसिडर? लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके ठीक है, ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि हम इसके जस्ट आए का नंबर उठा लेते हैं। So let's take a number now 11. Okay. So largest four possible numbers will be 10. I'm like 11 into 10 into 9 into 8. And हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे यार, जैसे निकालते थे। तो 2 5 10, 9 में कुछ नहीं है। So it will be 2 4 10 and we can get LCM as 2 into 5 into 11 into 9 into 4, right? मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ यार यहाँ पे। तो मैं इसको क्या देख सकता हूँ? That 11 9s are 99, so I have to calculate 99 into 4. That will be what? 9 4s are 36. 9 4s are 36 plus 3, that will be 39. So it will be 3960. ठीक है. If we are considering the n minus 1, n minus 2 and n minus 3, तो उसका LCM ये आ रहा है, right? ठीक है. So let's consider the second thing जहाँ पे था कि all numbers should be co-prime. अगर ऐसा होता है तो लेट्स से a, b, c, d है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, राइट? तो लेट्स ठीक है यार, तो 11 और 10 तो कोप्राइम हो गए और ये मैक्सिमम पॉसिबल है, राइट? तो दिस विल बी लाइक अपना नंबर है यार। सो द नंबर्स विच वी हैव टू इटरेट फॉर विल बी 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड मैं 1 कहाँ लिख दूँ यार? मैं 1 लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो वी हैव, हम देखेंगे यार GCD एंड वी विल कंपेयर विद num. So now the number is a comma b was 11 and 10, right? So it will be 110, right? Right, it will be 110. So we are comparing it with 110 comma 9. इसका GCD 1 है क्या यार? Is it 1? Yes it is, it is 1. So we will update it. So 110 comma 9. So अगर इसका GCD 1 है, then we can just multiply it, right? That was the whole point. So it will be 990. Now we will compare 990 comma 8. GCD 1 है क्या? नहीं है. So 990 comma 7. GCD 1 है क्या? Yes, we got GCD as 1. So the number will be updated as 990 into 7 and we will get the number as 6930, right? एक बार चेक कर लेते हैं। 99 into 7 किया तो 9763, हाँ सही है, 6930. So I can see that considering the largest four possible numbers, it was coming 3960, right? And if I consider this as कि चारों नंबर ऐसे उठाओ जो आपस में co-prime हो, right? कोई भी फैक्टर नहीं, जैसे यहाँ 10 या 8 में था, but here none of the numbers are co-prime, right? All the numbers are co-prime, sorry. So the numbers were 10, 11, 9 and 7. You can see there are no common factors except one between all these numbers. So हम यहाँ से max उठा लेंगे. And you can see that now this is prevailing 6930. ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग दिस लॉजिक यार, मैं बहुत सारे ड्राइन आपको करके दिखा दिया। ठीक है, सो लेट्स नाउ डिसाइड द स्टेप्स कि हमें कैसे कोड करना होगा, राइट? तो स्टेप 1 विल बी कि फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, राइट? है ना? एंड स्टेप 2 विल बी दिस थिंग कि हमें n इंटू एन माइनस वन मिल चुका है, वी हैव टू इटरेट फॉर व्हाट? वी हैव टू इटरेट फॉर लेट्स से i इक्वल्स टू n माइनस टू टू i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट? एंड i माइनस माइनस, वी हैव टू टेक दैट थिंग and हम इसका LCM निकाल लेंगे यार, and we will store in one number. And if I write the pseudo code, then I will write if GCD of num comma I is equals to 1, right? Then what we have to do? What we have to do that we have to do two things. कि ठीक है, हमें ये भी मेंटेन करना होगा ना कि हमें जैसे 7 मिला, राइट? हमें एक बार 9 मिला, हमें 7 मिला एंड वी सेट दिस 6930 इज आंसर. सो लाइक हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, हमें जैसे ही दो नंबर मिल गया क्योंकि वी वर ऑलरेडी टू नंबर्स कंसीडरिंग एज n n minus 1. So as soon as we find another two numbers, we have to break, right? So what I will do, I will make another variable count. Let's say 0. And if I see, then I will say that num is equals to num star I. हम इसे वो कर देंगे और I can write it as num star equals to
I, yes, and count plus plus, right? And after this, I can tell what. Let me write here. If count is equals to 2, then what? Break, है ना? And at last, just return the max of let's say हमारे यहाँ से कोई आंसर आता है z, and we have their answer as num. ये हमारा z था and ये हमारा num था. So we just return it z, num. That is it यार. That is it. ठीक है. तो let's code this. और कोड करने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? वी विल जस्ट यूजिंग द जीसीडी फंक्शन दैट इज log of n and this for loop, right? Nothing else. So let's jump to the coding section now. Reset the editor. Okay. So step 1. To find LCM of largest 4 possible numbers. तो यहाँ पे क्या है? It will be what? n, n minus 1, n minus 2, n minus 3. ठीक है? तो लेट्स फाइंड इट. वही सेम तरीका हम इस्तेमाल करेंगे. और मुझे वो नहीं डिलीट करना चाहिए था यार GCD कोड, बट ओके ठीक है. तो लॉन्ग x इज इक्वल्स टू व्हाट? n स्टार n minus 1, right? And divided by GCD of n n minus 1. ठीक है. Long y is equals to n minus 2 star n minus 3, right? ठीक है. And we have to divide it by GCD of n minus 2, n minus 3. Perfect. Finally, long z is equals to what? X star y, and let's put this in bracket, and it will be GCD of x comma y. That's it. That's it. So अब हमारा step 2 है. और ये कौन सा अप्रोच था कि ये अप्रोच ये था कि a, b, c, d आर co-primes. ठीक है. That means कि GCD of a, b, c, d should be equals to 1. ये हमारा अप्रोच था यार, है ना? ताकि हम LCM को निकाल सकें. So this implies, ये भी लिख देता हूँ यार, कि LCM जो होगा that will be a star b star c star d. This was our second way to find the possible maximum LCM. So let's do this. तो हमारा जो होगा, so we were considering n and n minus 1. वो तो भाई definite है because that will be co-primes. So int num is equals to, let's store that thing n star n minus 1. We got a comma b. Have to find c comma d, right? और find भी किस में कर सकते हैं? जो numbers बचे हैं हमारे पास, that is n minus 2 to 1. So we will make a loop for int I is equals to n minus 2 to I greater than equals to 1 and I minus minus, right? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? To find c comma d. ठीक है. So what I was comparing, if num not if GCD of num comma I is equals to 1, that means they are co-prime, so include that thing is in answer. और हम ये कितनी बार करेंगे? सिर्फ 2 बार और करेंगे, right? To because c and d सिर्फ दो possible numbers हमें निकालने हैं. So num is equals to, or we can write as num star equals to I, and I will do count plus plus. Okay, and after this, if I will check if count is equals to 2, then what? Break. I don't need to check further, right? तो ओके, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ. int count is equals to 0, and मैं int num लिखा हूँ, ये मेरे को ओवरफ्लो का एरर दे देगा. Let's use everything as long. That is it. At the end of the for loop, I have to return math dot max of पहला अप्रोच जहाँ पे z पे आंसर सेव है, एंड सेकंड अप्रोच दैट इज जहाँ पे num पे आंसर सेव है, राइट?
At last we have to make one GCD function also. So long, I already explained you about this, how this is working. So long a comma long b, right? So if b is equals to 0, then return a, else return b comma a %b. That is it. Let's check. तो मैंने कहीं कुछ गलती की है. एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड? ओके, मैंने रिकर्जन तो किया बट फंक्शन लिखा ही नहीं वहाँ पे. हाँ ठीक है. ओके सो वी गॉट आवर आउटपुट, राइट? सो लेट्स हिट द सबमिट बटन. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार? अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, राइट, तो हमें ये फाइंड करने के लिए log ऑफ n लगा था, राइट? ऑप्टिमाइज यूक्लिड एल्गोरिदम, और सक्सेसफुली सबमिट हो गया यार, यू कैन सी दैट. ठीक है, तो इसका फाइनल समरी और कोड वर्क थ्रू देख लेते हैं. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, ये फॉर लूप आप खुद बताओ यार. मैं कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट टाइम है. आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई आपने तो n-2 से चलाया और 1 तक गए हो, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि O ऑफ n-2 है. बट आई विल से ये कांस्टेंट है. मैं क्यों कांस्टेंट बोल रहा हूँ यार? लेट्स से हमारे पास n जो है वो 1000 था, ठीक है, एंड वी ऑलरेडी गॉट द नंबर एज 1000 and 999 एज a and a as b. हमें सिर्फ फाइंड करना है c and d, राइट? तो अगर आप देखो कि 900 से 1000 के बीच में ही देयर विल बी मल्टीपल प्राइम नंबर्स, लाइक दो तो ऑब्वियसली होंगे यार, ठीक है. तो आप किस चीज में इटरेट कर रहे हो? अपना अपना n1000 था, हमने भले ही फॉर लूप i ग्रेटर देन 1 लिखा है, बट वो क्या 900 तक भी चेक नहीं करने वाला है. 1000 से स्टार्ट किया, 900 भी नहीं जाएगा. मैं कह रहा हूँ 950 भी नहीं जाएगा, उसके बीच में दो प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे. सो व्हाट आई कैन इन्फर इज कि ऑल्दो आई हैव रिटन फॉर लूप एज o ऑफ n, बट स्टिल इट्स कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट को मैं अगर टाइम दे दूं तो ये कांस्टेंट है यार. मतलब o ऑफ क्या मैं 100 बोल सकता हूँ मैक्सिमम. आप 10,000 से भी शुरू करोगे तो विद इन 100 नंबर्स आपको दो प्राइम नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना? So that's why I'm saying that this is constant. ठीक है, and in the nested for loop we have just used the GCD function that was taking log of n, right? ठीक है, तो हमारा टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आई कैन से नाउ दैट इज log of n. तो मैं देख रहा हूँ log of n हमारा है भी. And space complexity I have not used anything as array or something to store anything. I have just used variables. So time complexity will be O of log n, O of log n, and space complexity will be constant again, O of 1. ठीक है यार. I hope this time complexity is clear to you. It was a bit tricky at if you see at one side, but ठीक है, हम समझ गए यार कि हमें 100 टाइम्स भी इटरेशन नहीं करना. आई विल से 50 टाइम्स भी इटरेशन नहीं करना पड़ेगा, राइट? हमें टू जस्ट फाइंड टू मैक्सिमम नंबर्स. तो मैं एक ये लगा देता हूँ टिल्डे. ऑलमोस्ट O ऑफ 100. लेट्स से द वर्स्ट थिंग इज O ऑफ 100. बाकी वो भी नहीं होगा. ठीक है, सो ओके, सो लेट्स जस्ट फिनिश द वीडियो हियर. और कुछ बातें यार लास्ट की, तो दैट दिस इज माय DSA रिपोजिटरी. यू कैन स्टार एंड फोक, वी गेट हेल्प विद द सोर्स कोड. और हमारी फैमिली यार 415 की हो गई है जब से मैंने कल की अनाउंसमेंट किया दैट आई हैव गेन 15 सब्सक्राइबर्स. तो यार बहुत ही अच्छी बात है. लाइक थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, है ना? मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं जो यार करना चाह रहे हैं, है ना? और मैं भी करना चाहता हूँ ऑब्वियसली. तो मैं साथ में करते हैं. एंड ठीक है यार. ऑल्सो यार कि अगर आपको कोई GFG से कोर्स खरीदना है, सो देयर इज वन कोड अक्षय10. यू कैन यूज इट टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल GFG कोर्सेज. आप देख लेना, आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगे, राइट? और ठीक है, मिलते हैं कल के प्योरिटी स्ट्रीक के डे 58 में आई गेस. तब तक के लिए आप बाय यार, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, और बस पढ़ते रहो, राइट? और फॉर्म भर देना. मैं 2 दिन के लिए से ओपन रखूंगा. वी विल सी हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज वी गेट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक एक्शन. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना यार.